लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस बीजेपी पर उसकी ही तर्ज पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से सबक लेते हुए 2024 की तैयारी में अभी से ही जुट गई है। कांग्रेस ने भी बीजेपी की तर्ज पर सोशल मीडिया को ही अपना हथियार बनाया है। अभी तक बीजेपी सोशल मीडिया पर सक्रिय थी, लेकिन इन दिनों कांग्रेस बीजेपी को उसके ही अंदाज में उस पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाफाश करने में लगी है, चाहे यह झूठ एलआईसी से जुड़ा क्यों न हो। संसद में पीएम मोदी ने एलआईसी पर बोलते हुए कहा, आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहाँ जाएगा? बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला था। क्या क्या, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोले लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। इस पर कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर पीएम मोदी के दावे की हवा निकाल दी। देखिए यह वीडियो। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा? बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के शेयरों की लिस्टिंग को 1 साल पूरा हो चुका है। पिछले साल जब एलआईसी का आईपीओ लॉन्च हुआ तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन पिछले 1 साल में एलआईसी के शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जब ये आईपीओ बाजार में आया तो कंपनी ने अपने शेयरों का इश्यू प्राइस 949 रुपए रखा था, लेकिन इसकी लिस्टिंग 9% गिरावट के साथ 867 रुपए 20 पैसे पर हुई थी। इश्यू प्राइस वह कीमत होती है जिस भाव पर शेयर को बेचा जाता है। अब 1 साल बाद भी इसमें पैसे लगाने वाले लोगों को तगड़ा झटका लगा है। इश्यू प्राइस की तुलना में कंपनी के शेयरों की कीमत 1 साल में और भी घट गई है, क्योंकि एलआईसी का शेयर अपने इश्यू प्राइस से करीब 40% नीचे लुढ़क चुका है, जबकि पिछले 1 साल में सेंसेक्स में करीब 14% का उछाल आया है। आज 17 मई 2023 को कंपनी के शेयर दोपहर में 569 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। इस तरह से 1 साल में शेयर ने निवेशकों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए डुबा दिए। इसी प्रकार से स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किला से महंगाई पर बोलते हुए कहा कि देश में महंगाई पर कंट्रोल करने का वादा क्या किया। कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर इसका जवाब दे दिया। देखिए वीडियो। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। महंगाई का बम फिर फूट गया। आज ही जुलाई की महंगाई दर आई है सामने और वो 7.44% है। ग्रामीण इलाके में तो 7.5 पौने 8% के करीब ये पहुंच गई है और पिछले साल अप्रैल के बाद सबसे ऊंचले स्तर पर महंगाई आ गई है। तो ये महंगाई डायन भी खाए जा रही है। इसी प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स के चालू होने पर बयान क्या दिया, इस पर तो बवाल ही हो गया। कांग्रेस ही नहीं, इस पर तो आरजेडी और जदयू भी बीजेपी पर हमलावर हो गई। पीएम के इस दावे पर बीजेपी नेता ऑन कैमरा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए वीडियो। पीएम के बयान के बाद बिहार में किस प्रकार से सियासी बवाल मचा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। एम्स के बारे में पटना में हुआ है और दूसरा एम्स होगा तो होना चाहिए दरभंगा में, क्योंकि पहले पटना और दूसरा दरभंगा में बना। ये सरासर झूठी बातें हैं जो आज प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के सामने अपने संबोधन में कहा। सफेद झूठ जो है लोगों के सामने उन्होंने अपने भाषण में ये बात बोली है कि दरभंगा एम्स उन्होंने खुलवाया है। हकीकत ये है, प्रधानमंत्री जी को विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़ करके हम बोलते हैं कि झूठ मत बोलिए। स्थिति पता कर लीजिए कि बिहार में एम्स अभी दरभंगा में खुला नहीं है।